आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। देखिए, सरकार सिर्फ पोडल खेल रही है। किसान की समय पर ना तो खरीद हो रही है, ना उसका समय पर भुगतान हो रहा है, ना फसल का समय पर उठान हो रहा है। सरकार ने धान का MSP 2203 रुपये है और उसका आड़तियों की आड़त 55 रुपये कुछ पैसे 2.5% के हिसाब से बनता है, जो कि सदियों से बहुत पुराना मंडी की आड़तों की आड़त 2.5% है। काफ़ी समय से, आज से काफ़ी समय से है और महंगाई पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई पर आड़त नहीं बढ़ी। आड़त उल्टा कम ही सरकार ने करी है, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, और काफ़ी आइटम पर तो आड़त ख़त्म ही कर दी। जैसे कपास है, DCCI परचेज करने लगी, या सरसों है। मेरी सरकार से एक ही बात है, हमारी एक ही मांग है, जो पहले 2.5% आड़त आड़तियों को मिलती रही है, वही 2.5% आड़त हर अनाज खरीद के ऊपर आड़तियों को मिलनी चाहिए। ये जरूरी है। जब मंडियां जो बनी हुई है मार्केटिंग बोर्ड के अधीन है, मार्केटिंग बोर्ड ने अनाज मंडी काटी, दुकानें लाट करी, मार्केट फीस देते हैं आड़ती, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं। तो ये निकाय विभाग द्वारा अनाज मंडियों से जो हाउस टैक्स लिया जा रहा है वो सरासर गलत है। हाउस टैक्स किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, जब हम लेना देना ही कोई मंडी से बता के ले लेना, उनका किस बात का हाउस टैक्स ले। नक्शा पास करना है, जो नॉर्म है मार्केटिंग बोर्ड की है। यहाँ कोई नगर निगम का नियम अनाज मंडी पर लागू नहीं होता और ना निगम की तरफ से कोई फैसिलिटी मंडी को होती है। ये खास बात है। वो नाजायज जो है हाउस टैक्स जो मंडी के आड़तियों पर लग रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। और साथ साथ सरकार को अपने वायदे के अनुसार फसल की खरीद, उसका उठान, उसका भुगतान 72 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए, जो सरकार ने घोषणा कर रखी है, जो शुरू से चलती आ रही है परंपरा, वो 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आड़तियों से माध्यम से माल खरीद हो लिया, जब किसान का भुगतान 72 घंटे के अंदर हो, उसके साथ साथ आड़तियों की आड़त जो कमीशन हम 2.5% कहते हैं वो, और पलेदार की मजदूरी भी साथ में दी जाए। ये क्या करते हैं, कई महीने साल लग जाते हैं, पलेदारों की मजदूरी नहीं देते। भाई शाम को ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना है, वो कैसे गुजारा करेगा। फिर आड़तियों को बेचारों को देना पड़ता है, फिर आड़तियों लेट मिलता है, साल के पैसे मिलते नहीं। जो आड़त है और पलेदार की मजदूरी है वो भी सरकार उसके साथ साथ दे, ये बात मैन है। और दूसरी बात, जब सरकार कहती एक देश एक टैक्स, प्रधानमंत्री ने कहा था कि GST लागू होने के बाद और किसी प्रकार का टैक्स देश में नहीं होगा। उसके बावजूद मार्केट फीस क्यों? हकीकत में तो मार्केट फीस देश में हटनी चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए। वो किस बात की लगा रखी है? एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, देश एक है, टैक्स 6 प्रकार के हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पूरे विश्व के अंदर GST के तहत कहीं है तो भारत देश के अंदर है। 28% को टैक्स होता है क्या? 28% GST, फिर इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वो टैक्स भरने में ही लाग जाए। 100 रुपये की आइटम हो, जिस प्रकार आप देखा पेट्रोल की कीमत हो 30 रुपये लीटर, एक्साइज ड्यूटी और फंडे लगा के बेच कर लगा के दुनिया भर के माल बिके वो 90-100 रुपये के अंदर। तो इतना भारी भरकम टैक्स का जो बोझ है वो आम जनता पर, व्यापारी पर ना डाला जाए। सरकार को नॉर्मल
या जीएसटी के तहत उसमें सरलीकरण करके टैक्सों में ज़्यादा छूट और राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए। और मंडियों की हालत देख लो आप, आपके सामने हंसी की देख लो, दूर क्यों जाओ, मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। सड़क की हालत देख लो, सफाई व्यवस्था देख लो, मतलब कोई मूलभूत सुविधा नाम की वो चीज़ तो को नहीं। और किसान कहाँ जावे? किसान भवन के अंदर हुआ किसानों के लिए हमने बड़ी व्यवस्था कर दी। खट्टर साहब ने पूछ लो, ना कोई चाय की व्यवस्था है, ना रोटी पानी की व्यवस्था है। हरियाणा में एक भी ऐसा किसान भवन बता दे मुख्यमंत्री जी जहाँ किसानों के लिए कोई व्यवस्था किसान भवन में कर रखी हो। तो ये तो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, झूठे वायदों की सरकार है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी जो जनसंवाद कर रहे हैं ना, जनसंवाद के अंदर लोग जो सवाल कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं है। कोई सवाल पूछ ले, तो बैठ जा, तो बैठ जा। बोला क्यों बैठ जा? तू विपक्ष का आदमी है। कोई माता बहन पूछ ले, सरसम पूछ लिया एक बुजुर्ग माता ने, बोला मुख्यमंत्री जी 25 साल का बेटा मेरे नशे के कारण मर गया और मेरा पति मर गया, आप नशे पर रोक लगाओ। बोला तू बैठ जा, तू बैठ। बोला बुखाई आई है, बताओ ये कोई बात? तो आप जनसंवाद कर रहे हो, जनसंवाद करो, जनता की समस्या सुनना। जनता से जो समस्या रख रही है आप उसकी सुनो, उसको हल करो। हाथों हाथ नहीं कर सकते 10 दिन में 15 दिन में, उसमें गौर तो करो। जब आपने जनसंवाद करना है, जनसंवाद अगर जनता की सुननी नहीं तो अपने कमरे में सुन लो, हॉल में सुन लो, रेस्ट हाउस में सुन लो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं उनको बुलाकर सुन लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मगर जनसंवाद का मतलब ये होता है जनता की समस्या सुनना, जनता की समस्याओं को हल करना और लोगों को राहत देना। और सबसे पहले कहता हूँ किसान दुखी, हमारा आड़ती दुखी, हमारा पलेदार दुखी, जो भी समस्या है सरकार को इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। आज अनाज देख लो आपके सामने, धान की खराब मट्टी, बाजरा ले लो, बाजरा का एमएसपी देख लो, कब एमएसपी बाजरा खरीद नहीं कर रहे, वह बड़ी भारी दिक्कत है। किसान मजबूरी में औने पौने दाम में अपना बाजरा बेच रहा है। वो एक भावांतर योजना लागू कर रखी है, भावांतर योजना के तहत खरीदूंगा, क्यों खरीदा भाई? एमएसपी के मतलब है भावांतर योजना के तहत माल खरीद लोगे, पैसे कम दे दोगे। जब वो भावांतर के पैसे मांगने फिर चक्के काटे जाओ, चवन्नी मिलती नहीं, किसान धक्के खाए जाए। पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल की बात है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बोला नेटवर्क नहीं है। पता है पोर्टल की है, किसान पहले पोर्टल में लगा रहे, फिर उसका माल बेचकर मंडी में लेकर आवे, उसकी पर्ची कटवाते फिर है, तेरा नंबर नहीं आया तो उल्टा ले जा, उल्टा लेके जाएगा। फिर जब भुगतान का टाइम आएगा, जब वो तकलीफ पाएगा। तो बहुत भारी दिक्कतें आज किसान की है। आज हकीकत में किसान भी लूट रहा है। जहाँ तक व्यापारी का सवाल है, व्यापारी भी आड़ती बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? चद्दर सफेद जरूर रहेगी, चद्दर सफेद है, बाकी कुछ आनी जानी आज मंडी के काम में नहीं है, ना मिलों में। आपके सामने आप बता दो हादसे में कितनी मिलें नहीं लगी है। वहाँ बंद कर दो, पाड़ के ले गए, कितनी ऑयल मिल पाड़ के ले गए, कितनी कपास मिल पाड़ के ले गए। गवार कम 90% गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी, 80% दाल की फैक्ट्री बंद होगी। भाई तो कौन सी फैक्ट्री नहीं लाया है? गांव के अंदर ले लो आप, गांव के अंदर जो हमारी माता और हमारी बहनें थी, हमारे युवा थे, गांव के अंदर रोजगार मिलता था। छोटे छोटे उद्योग होते थे, हैंडलूम का होता था, नमकीन का था, बेकरी का, कूलर थे, पंखे थे, हर चीज बनता था। कहाँ बनता आज के दिन? कोई है ही नहीं गांव में। क्यों? फैसिलिटी नहीं है, ना कोई छूट है, ना कोई लोन मिल रहा है, ना कोई जमीन मिल रही है। खाली बात ही बात है, हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को 5 साल नौकरी देंगे, या हरियाणा के अंदर फैक्ट्री के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ खट्टर बाबा से, 75 आदमी नाम गिनवा दे भाई, कौन सी फैक्ट्री में रोजगार दुआ है? और फैक्ट्री तू के ठेकेदार बन गया? फैक्ट्री हमारी है, हमारी फैक्ट्री, हम देंगे रोजगार। आप छूट दो, आप ये कहो उद्योग लगाओ, सस्ती जमीन देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे। आप कहो बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे। आप कहो जीएसटी, जो हरियाणा का ऐसे जीएसटी केंद्र का है, हरियाणा का ऐसे जीएसटी है, उस जीएसटी के अंदर हम राहत देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार ये 3 बातें हमारी मानती है, हरियाणा में एक भी व्यक्ति
बेरोजगार नहीं रहने देंगे। दुनिया भर के लाखों उद्योग हरियाणा में लगवा के देंगे कि पड़ोसी राज्यों के उद्योगपतियों से बात करनी पड़ो, कि विदेशी कंपनी से बात करनी पड़ो। हम अपने दम पर ऊपर, व्यापारी अपने दम के ऊपर, व्यापार मंडल अपने दम के ऊपर उद्योगपतियों समझाकर यहाँ उद्योग लगाएगा। एक आपको ध्यान होगा 2014 में सरकार बनी थी। सरकार बनने 6 महीने बाद खट्टर साहब ने एक घोषणा करी थी, हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाऊंगा। एक घोषणा हुई थी और उसकी घोषणा लगा 22 साल वह घोषणा फिर रिपीट कर टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं। मैं भी मीटिंग करके आया था 2016 के अंदर। भाई अगर वह बना ले भाई, दुनिया भर की ज़मीन सरकारी पड़ी है, हिसार में बना ले भाई, कहीं बना ले जहाँ पर सरकारी ज़मीनें पड़ी है, और फायदा ही फायदा। जब टेक्सटाइल बनाओगे, जब आप अपने स्टील प्लांट काटोगे, सरकार को पैसा मिलेगा। जब फैक्ट्रियाँ लगेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब फैक्ट्री लगेगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। नुकसान क्या है? आज तक वो टेक्सटाइल बना दूर की बात, आज तक प्रपोजल तैयार नहीं, साइड तैयार नहीं, नक्शा तैयार नहीं। ये तो स्थिति है आपके सामने। मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द टेक्सटाइल हब बनाया जाए और हांसी के अंदर और इस क्षेत्र का इंडस्ट्री जोन बनाया जाए और व्यापारी उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, और जो टैक्सों में सरलीकरण करके गरीबों को भी, आम जनता को राहत दी जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। जो 28% GST लगा रखा है, GST नहीं, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने की बात है, गरीबों के जेबों में डाका डालने वाली बात है। वो बिल्कुल नाजायज़ टैक्स है, उसका सरलीकरण होना चाहिए। ये मेरी मांग है।